नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं तो अपनी कंपनी का सेल्स इंक्रीज करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है। कस्टमर्स के पास पहले से कहीं ज़्यादा ऑप्शन है, जिसका मतलब है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको नए तरीके खोजने होंगे। सेल्स टीम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सेल्स बढ़ाने पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम सेल्स बढ़ाने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज के साथ कुछ मेन फैक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। सेल्स यह मेजर करती है कि एक सेल्स पर्सन कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। सेल्स बढ़ाने के तरीकों पर सेल्स पर्सन और कस्टमर्स के बीच कम्युनिकेशन की क्वालिटी पर विचार करना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कस्टमर्स की नीड्स को समझना और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है। यह केवल डील को जल्द क्लोज करने के बारे में नहीं है, यह बिजनेस और कस्टमर दोनों के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करने के बारे में। सेल्स बढ़ाने का सबसे ऑब्वियस बेनिफिट सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज करना है। प्रोडक्टिविटी को पॉजिटिवली और निगेटिवली अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करके आप अपनी एग्जिस्टिंग टीम के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं, ताकि कम से कम रिसोर्सेज के साथ अधिक डील्स कंप्लीट की जा सके। सेल्स एक स्ट्रेसफुल जॉब होता है, क्योंकि सेल्स पर्सन पर कॉन्स्टेंटली टारगेट कंप्लीट करने या अपनी एबिलिटी प्रूव करने का प्रेशर रहता है। कुछ कंपनीज सेल्स पर्सन को कमीशन पेमेंट करती हैं, जिसका अर्थ है कि जो परफॉर्म नहीं करते उन्हें अपनी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं तो अधिक गोल अचीव करते हैं। इससे स्ट्रेस, बर्नआउट और टर्नओवर रेट कम होती है तथा एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। सेल्स पर्सन की वेलबीइंग में इम्प्रूव्ड इंक्रीजमेंट कंट्रीब्यूट करता है। जब सेल्स पर्सन इफेक्टिव और सपोर्टेड फील करते हैं तो वे सेल्स के लिए अधिक डेडिकेटेड होते हैं। प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट से न्यू सेल्स पर्सन्स को लाभ होता है और उन्हें सेल्स एक्टिविटीज सीखना इजी और इफेक्टिव लगता है। नए सेल्स पर्सन्स का मेंटरिंग सक्सेस का एक शानदार तरीका है। जब सेल्स पर्सन कस्टमर पर अधिक टाइम देते हैं तो सेटिस्फैक्शन बढ़ती है और हैप्पी कस्टमर्स रिपीटेड बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट कस्टमर सर्विस रेप्यूटेशन बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे आपकी सेल्स पाइपलाइन बढ़ती है। सेल्स पर्सन पर टारगेट पूरा करने के लिए अधिक प्रेशर, इनकॉन्सिस्टेंट स्ट्रैटेजीज और अनअटेनेबल गोल्स टीम्स या सेल्स लीडर से कम्युनिकेशन की कमी, डिसीजन के लिए डाटा का यूज न करना, पुअर सेल्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम
सेल्स ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए लैक ऑफ प्रियोरिटीज और अपने आइडियल कस्टमर को आइडेंटिफाई न करना सेल्स को हैम्पर करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स के बेस पर सेल्स अप्रोच एडॉप्ट करता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में सेल्स पर्सन्स इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस करते हैं, जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग और सेल्स कंप्लीशन शामिल है। सेल्स पर्सन को इम्पैक्टफुली काम करके गोल्स अचीव करने के नए तरीके खोजने पर विचार करना चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट जॉब पर फोकस करें और नॉन प्रोडक्टिव टास्क को ऑटोमेट करें। अपनी सेल्स प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एसेंशियल स्ट्रेटजीज अपनाएं। रियल नंबर्स के साथ सेल्स मेजर करना सीखें। न्यू लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, कॉपरेशन और न्यू सेल्स टूल्स पर टाइम स्पेंड करें। बेटर गोल्स सेट करें और हिस्टोरिक बेंचमार्क्स के साथ अपने प्रोग्रेस मेजर करें। अपनी टीम का प्रोग्रेस ट्रैक करें और पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन के साथ सक्सेस के लिए एम्पावर बने। सेल्स पर्सन को कस्टमर्स खोजने, उनसे जुड़ने और फॉलो अप के लिए एक इफेक्टिव टूल्स की नीड होती है। यहाँ तक कि सबसे अच्छे सेल्स पर्सन भी राइट टूल के बिना स्ट्रगल करते हैं। जब आपको पता हो कि कौन सा ऐप अभी सबसे इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो यह तय करना इजी हो जाता है कि कब और कैसे इनविटेशन करना है। ऑटोमेशन रिपीटिशन जॉब को कम करता है और सेल्स की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में यह स्पेशली इम्पोर्टेंट है। बेसिक वर्क को ऑटोमेट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करने से नए कस्टमर्स और सेल्स बढ़ाने वाले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए अधिक टाइम मिलता है। अन्य ऑटोमेशन प्रोसेस जिससे सेल्स डील क्लोज हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टीम्स को कस्टमर पर फोकस करने, डील को कंप्लीट करने और टारगेट अचीव करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की नीड होती है, जबकि इफेक्टिव टूल्स की रोल प्ले करती है। राइट सेल्स प्रोसेस खोजना और उसमें इम्प्रूवमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट गोल्स अचीव करने की कुंजी है। इसमें यह इंश्योर करना होता है कि आपकी मार्केटिंग आपके सेल्स प्रायोरिटी से मैच करती है। अलाइनमेंट के लिए एफर्ट्स और विजन की ज़रूरत होती है। सेल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेज और इंटरनल प्रोसेस में न्यू सेल्स पर्सन्स को ट्रेंड करना सफिशिएंट नहीं है। सेल्स में इम्प्रूवमेंट के लिए टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज की नीड होती है। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटीज सेल्स पर्सन के भीतर पर्पस की अधिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जिससे सेल्स पर्सन का इंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन रेट बढ़ जाता है। सेल्स पर्सन को अधिक प्रोडक्टिव बनने या नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेशन पर क्लियर रोड मैप देने से बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प मिलती।
आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी बिजनेस में सेल्स बढ़ाना ही मेन प्रायोरिटी है। सेल्स को इफेक्ट करने वाले की फैक्टर्स को समझना और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करना आपकी टीम को रेवेन्यू जनरेट करने में एबल बनाता है। प्रोडक्टिव सेल्स करना, हाई स्टैंडर्ड बनाए रखना और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना किसी भी सेल्स टीम की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कॉन्टैक्ट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।